Hello guys, so welcome back again, and in this video we are going to learn about killing of target or infected cells via cytotoxic T cell lymphocytes। तो हमने देख लिया था एंटीजन प्रेजेंटेशन कौन से पाथवे से किया जाता है। हमने दो पाथवे देखे थे और वो क्लासेस कॉम्प्लेक्स एमएससी कॉम्प्लेक्स के द्वारा देखे थे। 1 और 2 जो अलग अलग पाथवे शो कर रहे थे, बाहर से आने वाले एंटीजन या फिर जो सेल के अंदर होता है उस एंटीजन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन्फेक्टेड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ठीक है, अब वो एंटीजन को रिप्रेजेंट करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं क्लास एमएससी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वहाँ पे टी सेल आएंगी, टी सेल एक्टिवेट होंगी प्लस उसके टारगेट सेल के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। तो जो इंटरेक्शन है वो कई सारी प्रोसेस उसमें एक्टिवेट रहती हैं। वो एक्टिवेशन हम अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं वो स्किप करके वो कैसे किल करती हैं आपकी टारगेट सेल को। ठीक है, दो पाथवे होंगे, हम वो देखेंगे। सबसे पहला पाथवे प्री डोमिनेंट पाथवे, दूसरा होता है फेस सेल एंड फेस इंटरेक्शन। फेस सेल यानी फैटी एसिड सिंथेटिक लिगैंड और फैटी एसिड सिंथेटिक रिसेप्टर का जो इंटरेक्शन है वो वाले पाथवे से किलिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री डोमिनेंट पाथवे। ठीक है, प्री डोमिनेंट पाथवे है, इसमें देख सकते हो आप ये इन्फेक्टेड सेल है, टारगेट सेल है और आपकी ये टी सेल है। कौन सी सेल है? टी साइटोटॉक्सिक टी सेल है, क्योंकि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे CD8+ ग्लाइकोप्रोटीन मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पे एंटीजन रिप्रेजेंट किया जा रहा है आपकी क्लासेस 1 एमएससी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये जो कंजुगेशन हो रहा है एक दूसरे का, ये एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेप्स है। इसमें कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे होता है और एनर्जी लगती है इसमें। तो इस कंजुगेशन के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर है और ये क्लास एमएससी मॉलिक्यूल जिसे आप एपीसी बोल सकते हो, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है जो कि आपके एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। टी सेल में आप देख सकते हो इसके साइटोप्लाज्म में आपको परफोरिन मिल रहे हैं, कुछ साइटोटॉक्सिक मटेरियल होता है परफोरिन और क्रिया एंजाइम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम कि यहाँ से निकल रहे हैं, आपकी टी सेल से निकलते हैं। तो ये क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन के बाद में ये टारगेट सेल पे अपने ग्रेन्यूल्स जिसे बोलते हैं साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स वो छोड़ते हैं और उन ग्रेन्यूल्स के द्वारा क्या किया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे जाके मोस्टली परफोरिन जाएगा। परफोरिन इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे जाएगा और पॉलीमराइजेशन के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे पोर करेगा। तो उस पोर्स के द्वारा क्या होगा, एक चैनल बनेगा, परफोरिन का चैनल बनेगा और इस चैनल से होते हुए आपके ग्रे एंजाइम बी हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे, आपकी जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसके साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएंगे और वहाँ पे वो एपोप्टोसिस करेंगे। ठीक है, अब ये इतना इजी भी नहीं है, ये एक बेसिक मैंने इंट्रो बताया है। अब यहाँ पे जो एंटर करते हैं जो ग्रे एंजाइम्स है और परफोरिन है वो दूसरे पाथवे से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एंडोसाइटिक पाथवे यानी कि वेसिकल्स के रूप में भी कर सकते हैं। वेसिकल्स यानी कि टारगेट सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिलेट होके वेसिकल्स वे में आपके ग्रे एंजाइम्स और परफोरिन को एंटर करें, तो भी यहाँ के जो साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स हैं वो यहाँ पे एपोप्टोसिस क्रिएट कर सकते हैं, आपकी सेल्स को किल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो आपकी इन्फेक्टेड सेल्स होती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे मैनो 6 फॉस्फेट के रिसेप्टर होते हैं। वो रिसेप्टर इन जो ग्रैन्युलर वेसिकल्स होती हैं इन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं और इसे इंटरनलाइज पैनल मीडिएट करवाते हैं, यानी कि इसे अंदर जाने देते हैं। अब यहाँ पे एक बार आ जाएगी तो आपके जो ग्रे एंजाइम्स, मेनली ग्रे एंजाइम बी होते हैं वो सेरीन प्रोटीएज होते हैं और मोस्टली एपोप्टोसिस करते हैं आपकी सेल्स का। यहाँ पे आके ये साइटोटॉक्सिक मटेरियल होता है तो आपकी न्यूक्लियस क्रोमोसोम उन्हें डिग्रेड करने लग जाएगा, जिससे आपकी इन्फेक्टेड सेल्स डेथ हो जाएगी और आपकी जो टी सेल है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक बेसिक सा वे है। सबसे पहले कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन कैसे होता है
कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे है, एनर्जी रिक्वायरिंग स्टेप्स है। और उसके बाद में टी सेल्स के द्वारा ग्रेन्यूल्स को, जो कि साइटोटॉक्सिक होते हैं, उन्हें टारगेट सेल पे छोड़ दिया जाता है। टारगेट सेल पे परफोरिन, इन ग्रेन्यूल्स में आपके ग्रे एंजाइम और परफोरिन होते हैं, और ये ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे, ये आपके इन्फेक्टेड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे मोस्टली परफोरिन आएगा और यहाँ पे पॉलीमराइज करके एक पैनल मीडिएट करवाएगा। तो इस पैनल के द्वारा आपकी ग्रे एंजाइम्स भी एंटर आके एपोप्टोसिस क्रिएट करवाएगा। ठीक है, एक तो ये पाथवे है। दूसरा पाथवे आपका इंट्रैक्शन ऑफ फैटी एसिड सिंथेटिक लिगैंड और फैटी एसिड सिंथेटिक रिसेप्टर। तो ये आपकी टारगेट सेल है इन्फेक्टेड सेल्स, दूसरी आपकी ये साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल है। तो टी सेल की सरफेस पे आपकी फैटी एसिड सिंथेटिक लिगैंड होंगे और टारगेट सेल पे फैटी एसिड सिंथेटिक रिसेप्टर होंगे, और इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा। इनके इंट्रैक्शन के बाद में क्या होगा, बाद में एक प्रोटीन, एडेप्टर प्रोटीन क्रिएट होगी यहाँ पे, जिसे फैट कहते हैं, FADD, यानी कि फैट एसोसिएटेड डेथ डोमेन एडेप्टर प्रोटीन। उस प्रोटीन का वर्क होता है आपकी डेथ इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स का क्रिएशन करवाना, और वो कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट करके जाता है आपके कैस्पेसेज 8 को। और कैस्पेसेज 8 का वर्क होता है आपके एक्सक्यूशनर, जो कैस्पेसेज होते हैं जो किल करते हैं, मेनली एक्सक्यूशनर इसीलिए बोलते हैं। तो वो एक्सक्यूशन कैस्पेसेज 8 है, वो इनिशियल कैस्पेसेज है। ये एक्टिवेट करेगा आपके कैस्पेसेज 3 को। ठीक है, प्रो कैस्पेसेज 3, और वो उसके बाद में एक्टिवेशन होगा कैस्पेसेज 3 का, जो न्यूक्लियस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, जो आपके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लिक प्रोटीन है, DNA या फिर RNA है, उसे डिग्रेड करने लग जाएगा, जो एपोप्टोसिस आपकी टारगेट इन्फेक्टेड सेल्स का कर देगा। ठीक है, तो क्या हुआ है यहाँ पे, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पे सिंथेटिक लिगैंड है और वो टारगेट सेल या फिर इन्फेक्टेड सेल्स के रिसेप्टर के, डेथ रिसेप्टर के साथ में बाइंड कर रहा है। उनका इंट्रैक्शन है वो एक एडेप्टर प्रोटीन है, फैट एसोसिएटेड डेथ डोमेन FADD एडेप्टर प्रोटीन को इनिशिएट कर रहा है एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, जिसे बोलते हैं डिस्क कॉम्प्लेक्स, डेथ इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्स क्रिएट करके जा रहा है आपके कैस्पेसेज 8 को, रिक्रूट कर रहा है उसे आने के लिए। वो कैस्पेसेज 8 रिक्रूट कर रहा है कैस्पेसेज 3 को, और जैसे ही कैस्पेसेज 3 आ जाएगा, वैसे ही आपकी किलिंग ऑफ टारगेट सेल यानी एपोप्टोसिस शुरू हो जाएगी, क्योंकि वह न्यूक्लियस एंजाइम है, वो रिक्रूट कर देता है और उसका वर्क होता है आपके न्यूक्लिक एसिड्स और क्रोमोसोम को डिग्रेड करना। और एक बार में वो डिग्रेड हो गई तो आपकी सेल किसी भी कंडीशन में वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये इंट्रैक्शन ऑफ फेस सेल एंड फेस रिसेप्टर के साथ में है। प्रीडोमिनेंट पाथवे हमने देखा है, दोनों के बीच में कंजुगेशन होगा और साइटोटॉक्सिक ग्रेन्यूल्स यहाँ से फ्री हो जाएंगी और आपकी इन्फेक्टेड सेल्स के रिसेप्टर पे परफोरिन पॉलीमराइज होकर एक चैनल बना देगा और उस चैनल से होकर आपकी ग्रे एंजाइम भी साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। इन्फेक्टेड सेल्स के साइटोप्लाज्म में आने के बाद में उस सेल का एपोप्टोसिस कर दिया जाएगा और जैसे ही वो किल हो जाएगी सेल, आपकी टी सेल है वो रिलीज हो जाएगी। तो दो पाथवे देखे हमने, प्रीडोमिनेंट पाथवे और ये इंट्रैक्शन पाथवे। बेसिक सा है साइटोटॉक्सिक टी सेल लिम्फोसाइट्स कैसे अपने टारगेट सेल को किल करती हैं। यहाँ पे आपको ग्रे एंजाइम भी याद रखना है, जो कि कैसा वर्क करता है, सेरिन प्रोटीएज का वर्क करता है। ठीक है, और इन ग्रेन्यूल्स का या फिर ग्रे एंजाइम का साइटोप्लाज्म में अंदर जाने के लिए मैंने दो अलग पाथवे भी बताए हैं। मैनो 6 फॉस्फेट रिसेप्टर हो सकता है इन्फेक्टेड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और या फिर वो वेसिकल्स रूप में भी जा सकता है, या फिर एंडोसाइटिक पाथवे या फिर वेसिकल्स भी बोलते हैं, जैसे वेसिकल्स के रूप में भी ग्रे एंजाइम भी आपकी इन्फेक्टेड सेल्स के साइटोप्लाज्म में एंटर कर सकता है। दिस विल बी ऑल हाउ T cell kill their target cell. Okay, if you have any problem then comment down below.